बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इसी में अपन डील करेंगे मटेरियल भी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में मेनली हमें देखना किसके बारे में है, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या, अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। या फिर अभी मैं जस्ट एक आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब जरूरी नहीं कि चैप्टर वाइज मैं बता रहा हूँ, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि इन इन टर्म्स से हम सारी बातें यहाँ पे करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर किसके बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, लाइक कि होता कैसा है, प्रोड्यूस किससे होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इसके अलावा जैसे कि अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मीडियम कैसा चाहिए होगा, तो वो अपन वो भी यहीं पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसा, तो ये कहीं ना कहीं अब ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, बट ये पोर्शन कहाँ आ जाएगा, मटेरियल में आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें कैसा मटेरियल चाहिए, दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फिर मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो मैग्नेटिक मटेरियल, इसके बाद मतलब ये हमारा मेन है कहीं ना कहीं, जैसे कि अपन जो चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं, चार्ज की वजह से जो फील्ड क्रिएट होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और जो करंट की वजह से फील्ड प्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट मैं मतलब जो मेन चीज है देखा जाए तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में मतलब जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर मैं चैप्टर वाइज नहीं बता रहा, मैं टॉपिक वाइज बता रहा हूं, तो ये जो चीजें हैं ये हम यहां पे डिस्कस करेंगे। और अगर मैं इसकी बात करूं तो बेसिकली ये कहां पे आ जाएगा, कहां पे आ जाने वाला है, तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल में, डन। तो यहां पे हम यही दोनों सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, और मटेरियल में किसके बारे में बात करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए मीडियम क्या होगा, व्हाट इज फील्ड, ठीक है ना। फील्ड एक्चुअली है क्या, एनीवन। तो फील्ड इज अ काइंड ऑफ फोर्स, फील्ड इज अ काइंड ऑफ फोर्स। जैसे देखो, तो पहला टॉपिक जैसे आप देखो, हम बात किसके बारे में करने वाले हैं, तो बात करने वाले हैं, किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम फील्ड के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब फील्ड में फील्ड क्या है, इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज। चलो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होता है फोर्स, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही डिफिनीशन आएगा, दैट इज सिंपल फोर्स। जैसे देखो, मैंने अगर आपसे बोला कि व्हाट इज द फोर्स, तो आपके दिमाग में क्या आया कि ये ग्राउंड है, ये ब्लॉक है, और इस साइड से हमने एक फोर्स लगाया, और ये फोर्स इस ब्लॉक को मूव करने में हेल्प करेगा। यही आया फोर्स के नाम पे, तो यही आया ना, लाइक क्लियर बात। तो एक्चुअली दैट इज व्हाट, दैट इज सिंपल फोर्स। जो आप ये पढ़ रहे हो दैट इज व्हाट, दैट इज सिंपल फोर्स। समझ में आया नहीं, दैट इज सिंपल फोर्स।
तो फिर दूसरा क्या है, दूसरा होता है फोर्स का दूसरा टाइप होता है क्या, फोर्स फील्ड। एक होता है सिंपल फोर्स और दूसरा क्या होता है, फोर्स फील्ड। आ रही बात समझ में। तो ये जो फोर्स, अब जैसे ये सिंपल फोर्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे था, ये जो सिंपल फोर्स था एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे था, जैसे लाइक कि मैंने बोला फोर्स, तो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे है। बट ये जो फोर्स फील्ड है ना, फोर्स फील्ड दैट इज प्रेजेंट इन एंटायर रीजन, दैट इज प्रेजेंट इन एंटायर रीजन। ये ऐसा फोर्स है जो कि एक रीजन में प्रेजेंट होगा। सिंपल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो किसी पॉइंट पे प्रेजेंट होगा, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं प्रेजेंट एट अ पॉइंट, प्रेजेंट एट अ पॉइंट, प्रेजेंट एट अ पॉइंट। और ये फोर्स फील्ड के बारे में अगर बात करें तो क्या है, प्रेजेंट इन अ एंटायर रीजन, प्रेजेंट इन अ एंटायर रीजन। तो अब कहोगे सर हम फोर्स के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली यही फोर्स फील्ड है दिस वन। तो ये जो फील्ड होता है ना, अच्छा फील्ड के भी टाइप होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। पहले मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, फील्ड क्या होता है, ठीक है ना, फील्ड क्या होता है। तो फील्ड इज अ काइंड ऑफ, इज अ टाइप ऑफ फोर्स, फील्ड इज अ टाइप ऑफ फोर्स, क्या, काइंड ऑफ फोर्स फील्ड। तो ये जो फील्ड है एक ऐसा फोर्स है जो किसी रीजन पर वर्क करता है। ये फील्ड एक ऐसा फोर्स है जो कि किसी रीजन पर वर्क करता है। तो समझ में आया, जैसे देखो, तो फोर्स फील्ड के बारे में इतनी बातें हमें क्लियर हैं। आगे बढ़े। अब जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि एक चार्ज है, एक चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज है। अब ये चार्ज अपने, देखो अगर मैं, एक ब्लॉक है मैंने उसमें फोर्स लगाया तो दैट इज सिंपल फोर्स। बट ये जो चार्ज है ये अपने आसपास क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपने आसपास क्या क्रिएट करेगा, तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो तो ये जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज है ये अपने आसपास क्या प्रोड्यूस किया इसने, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब है इसका, कि इसने बोला कि देखो यार इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से क्या हो रहा है कि इसका मतलब आपने कोई, जैसे आप ये समझो कि कोई सिंपली कोई परफ्यूम है, ठीक है ना, सिंपली कोई परफ्यूम है, ठीक है। तो मान लो यहां पे कोई पर्सन है जिसने बेसिकली परफ्यूम लगाया हुआ है, तो क्या होगा, क्या होगा, उसके आसपास का एक एरिया होगा जिसके अंदर कोई दूसरा बंदा वो परफ्यूम को एक्सपीरियंस कर सकता है। तो दैट वो मतलब मैं यहां पे अगर बोलूं कि वो क्यों एक्सपीरियंस कर पा रहा है, तो दैट इज काइंड ऑफ फोर्स, दैट इज फील्ड फोर्स। अगर वो उसके फील्ड फोर्स से उसके एरिया से बाहर चला गया तो उसे नहीं पता चलेगा कि अगले बंदे ने परफ्यूम लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ है। इन द सेम मैनर हर एक चार्ज अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहां पे अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है, जैसे हमें कैसे पता चला कि उस बंदे का जो रेंज है परफ्यूम का वो कहां तक है, तो मैं उससे दूरी बढ़ाता चला गया, बढ़ाता चला गया।
जैसे जैसे दूर जाता गया उसकी जो बेसिकली वो थी फ्रेग्रेंस, वो क्या हो रही थी, कम होती जा रही थी, और एक टाइम के बाद क्या हो गया, बंद ही हो गया। तो जहां तक मैंने ऐसे पॉइंट की या इसके इधर आ रहा है, इसके इधर नहीं आ रहा है, तो इसके इधर वाला जो पूरा एरिया है वो क्या हो गया, उसका रेंज हो गया, उसके फ्रेग्रेंस की बेसिकली रेंज हो गई। इन द सेम मैनर अब यहां पे कैसे पता करेंगे कि किसी चार्ज का रेंज कितना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज दैट इज सपोज क्यू नॉट, दैट इज सपोज क्यू नॉट, ठीक है, दैट इज सपोज क्यू नॉट। अब हमने क्या किया, एक बार चार्ज को यहां पे रखा और एक बार चार्ज को यहां पे रखा। तो जब मैंने यहां पे रखा तो मुझे क्या दिखा कि ये जो चार्ज है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो चार्ज मैंने रखा हुआ टेस्टिंग के लिए वो इसके फील्ड में है, इसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए फील्ड के अंदर है, और ये जो चार्ज है इसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए फील्ड के बाहर है। कुछ समझ में आएगा? तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसी चार्ज का क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक है। तो मतलब किसी चार्ज की वजह से उसके आसपास एक ऐसा रीजन क्रिएट हो गया जहां पर कोई दूसरा चार्ज अगर आप लाके रखते हो तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, दैट फोर्स मे बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट फोर्स मे बी फोर्स ऑफ रिपल्सन डिपेंडिंग ऑन द पोलैरिटी ऑफ चार्ज। बट अगर वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो मतलब आपने जो टेस्ट चार्ज है वो इसके चार्ज के रीजन में रखा है, फील्ड में रखा है, तो उसी को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस किया गया एक ऐसा रीजन है जिसमें कोई दूसरा चार्ज लाकर अगर रखते हैं तो वो चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। तो अब बताओ कहने का मतलब क्या हुआ कि दैट इज व्हाट, एक रीजन ना, फोर्स फील्ड प्रेजेंट इन एंटायर रीजन। तो ये क्या हुआ, एक रीजन हुआ, तो ये बेसिकली क्या इस चार्ज ने क्या प्रोड्यूस किया, एक रीजन, फोर्स का रीजन प्रोड्यूस किया, और इस पूरे रीजन में क्या होगा, इसका वर्चस्व रहेगा। वर्चस्व मतलब कोई और चार्ज लाओगे तो उसके ऊपर इसका कुछ ना कुछ असर दिखेगा। क्या फील्ड का मतलब समझ में आ गया हमें? ठीक है, तो दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ए, दैट इज व्हाट फोर्स फील्ड। तो फील्ड का मतलब, फील्ड को मैंने इस तरीके से समझाया, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं सिंपली आपको एक टॉपिक बताना चाह रहा था, दैट इज व्हाट फोर्स, मतलब फील्ड इज अ काइंड ऑफ फोर्स, फील्ड इज अ काइंड ऑफ फोर्स जो कि एक रीजन पे काम करता है, ना कि एक पॉइंट पे। डन? सोचो ना, पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप पता नहीं कितनी बार यूज करते हो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बट अगर आपको ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि वो होता क्या है तो बेस बात हो, चीजें तो फिर रटने वाली चीज हो गई ना। ठीक है, खैर, तो अब यहां पे एक एक की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे कराएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सोर्स का काम कौन करेगा, कौन प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? एनीवन? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन प्रोड्यूस करेगा? बेसिकली चार्ज। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है? चार्ज। अभी इसके पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया था, उसको किसके थ्रू प्रोड्यूस किया था? चार्ज के थ्रू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है दैट इज व्हाट,
चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है दैट इज चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप के होते हैं, क्या क्या? एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है डायनेमिक मैग्नेट स्टैटिक फील्ड। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा आपका होता है डायनेमिक डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड। डन। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि टाइम के साथ अगर आपका फील्ड चेंज नहीं हो रहा है तो दैट इज स्टैटिक, और टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ अगर आपका फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो दैट इज डायनेमिक। कितनी बात हमें क्लियर है? अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं बोला हूं कि टी इक्वल टू 0 पे देखा तब भी उतना ही फील्ड था, टी इक्वल टू 1 पे देखा तब भी उतना ही फील्ड था, टी इक्वल टू 2 पे देखा तब भी उतना ही फील्ड था। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर वो फील्ड चेंज नहीं हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो फील्ड चेंज हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो स्टैटिक फील्ड का मतलब क्या होता है? टाइम डिपेंडेंट या टाइम इंडिपेंडेंट? बोलो। टाइम इंडिपेंडेंट। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है, तो आप उसे क्या बोल, अगर आप, मैं बोल रहा हूं कि दैट इज स्टैटिक, आपके पास जो मनी है दैट इज स्टैटिक। क्या मतलब इसका? आज भी 100 रुपए हैं, कल भी 100 रुपए रहेंगे, परसों भी 100 रुपए होंगे, मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आपके पास 100 रुपए हैं तो रहेंगे, दैट इज वॉट? स्टैटिक। आज 100 रुपए हैं, कल 50 रुपए हैं, परसों 25 रुपए हैं, इसका मतलब टाइम के साथ आपके पैसे क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं ना, कम हो रहे हैं ना, तो दैट इज वॉट? डायनेमिक। तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्योंकि कल 50 हो गए, परसों 25 हो गए, तो कहने का मतलब जो डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, व्हाट डज इट मींस? टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट। क्लियर है क्या? ओके। अब क्वेश्चन ये होता है कि ठीक है, टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट तो ठीक है, बट ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका सोर्स क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को हम प्रोड्यूस किससे करेंगे? तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस बाय स्टेशनरी एनीवन चार्ज। आई बात समझ में? स्टेशनरी चार्ज। क्लियर है क्या? स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है दैट इज व्हाट? स्टेशनरी चार्ज। और अगर हम यहां पे ध्यान दें, अगर यहां पे डायनेमिक डायनेमिक के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए जो आपका सोर्स होगा दैट विल बी मूविंग चार्ज। ठीक है, तो यहां पे जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। डन। चलिए आगे बढ़े। तो सोर्स ऑफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने बात करी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करी। ओके, तो अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है बताओ? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो क्या होगा, एनीवन? इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या था, चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होगा, करंट। समझ में आ रही बात? करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है दैट इज व्हाट, दैट इज करंट। मैंने बोला था ना बहुत बेसिक चीजें हैं, बट वही है कि हमने डील नहीं करी हैं तो हमें आइडिया नहीं होता है, बट हैं बहुत बेसिक चीजें। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है दैट इज व्हाट, दैट इज करंट। अब यहां भी दो टाइप के फील्ड होंगे, क्या क्या, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा क्या होगा, डायनेमिक मैग्नेटिक फील्ड। बोलो हाँ या ना, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड और डायनेमिक मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है क्या? अब स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड मतलब टाइम इंडिपेंडेंट और डायनेमिक मैग्नेटिक फील्ड मतलब टाइम डिपेंडेंट। स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड का मतलब टाइम इंडिपेंडेंट और डायनेमिक मैग्नेटिक फील्ड का मतलब टाइम डिपेंडेंट। क्लियर है क्या? ओके अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि जो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एनीवन? कांस्टेंट करंट, दैट इज व्हाट, कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट करंट। अब एक बात बताओ कांस्टेंट करंट का मतलब क्या होता है, डीसी करंट। बोलो हाँ या ना, दैट इज डीसी करंट। डन। तो कांस्टेंट करंट कौन प्रोड्यूस करेगा, डीसी करंट। और अगर यहां पे ध्यान दें क्या कि डायनेमिक मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा, वेरिएबल करंट। कौन, वेरिएबल करंट, वेरिएबल करंट। तो वेरिएबल करंट, वेरिएबल करंट का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो यार, एसी करंट। ठीक है, एसी करंट। क्लियर है यहां तक सारी बातें? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? तो अब यहां पे एक मतलब अगर मैं यहां पे बात करूं कि एक सिंपल सा चार्ज है, एक चार्ज है रखा हुआ है, बताओ कैसा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बोलो, स्टैटिक, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक चार्ज जो मूव कर रहा है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, डायनेमिक, डायनेमिक बस। एंड मूविंग चार्ज होता क्या है, करंट। सर मारे क्या बोल रहा हूं, मूविंग चार्ज क्या होता है, करंट। इसका मतलब मूविंग चार्ज डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। अब वो जो चार्ज मूव कर रहा है अगर वो मतलब एक तरीके से कांस्टेंट स्पीड से है या कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है तो इट विल क्रिएट स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, और अगर वही वेरिएबल है तो इट विल प्रोड्यूस डायनेमिक मैग्नेटिक फील्ड। कुछ समझ में आ रहा है? करंट, करंट डीसी करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टैटिक बस। यार अगर डीसी करंट है तो डीसी करंट बिना चार्ज के पॉसिबल है क्या, डीसी करंट बिना चार्ज के पॉसिबल है नहीं ना। तो क्योंकि करंट इज व्हाट, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब चार्ज भी उसके अंदर तो इनबिल्ट है, तो जो मूव कर रहा है उसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। बोलो हाँ या ना, क्योंकि वो चार्ज ही तो है। अरे बात समझ में? तो अब यहां पे अगर हमें चीजों को समराइज करना है तो देखो कैसे करते हैं। यहां तक मतलब कहने का मतलब, इनका मतलब क्या समझना है, इनका मतलब ये समझना है कि जो कांस्टेंट करंट है वो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बट मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसके अलावा भी चीजें प्रोड्यूस कर सकता है।
आई बात समझ में? आप इसको ऐसे मत समझो कि सिर्फ यही करेगा, नहीं, इसके अलावा भी चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट हाँ ए तो पक्का करेगा, ए तो पक्का करेगा। बाकी इसके अलावा और क्या होता है वो सारी चीजें तो आप और बाकी चारों से समझ सकते हो। चलो उस चीज को और क्लियर करने के लिए एक काम करते हैं, आपसे मैं पूछता हूं कि मैंने एक दिया डीसी सप्लाई, मैंने एक दिया डीसी सप्लाई, तो अब ये जो डीसी सप्लाई है आप मुझे बता दो डीसी सप्लाई क्या प्रोड्यूस करने वाला है, बोलो डीसी करंट क्या, डीसी सप्लाई क्या प्रोड्यूस करने वाला है, बोलो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? आपने बोला हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। अगर ये करंट है, डीसी सप्लाई मतलब डीसी करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं, तो डीसी सप्लाई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। क्यों? अभी तो हमने बात हुई थी कि करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि करंट किससे बना होगा? चार्ज से, और चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यस या नो? अच्छा बताओ डीसी करंट मतलब स्टेशनरी चार्ज या मूविंग चार्ज? डीसी करंट मतलब व्हाट? मूविंग चार्ज स्टेशनरी चार्ज? मूविंग चार्ज ना। अगर चार्ज रुका हुआ तो काहे का करंट? चार्ज अगर रुका हुआ है तो काहे का करंट? करंट तो तभी होगा ना जब चार्ज क्या करेगा? मूव करेगा। करंट इक्वल टू व्हाट? डी क्यू बाई डी टी ना। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चार्ज की पोजीशन चेंज हो रही है तभी क्या होगा? करंट बोलोगे है। अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चार्ज की पोजीशन सेम ही चेंज ही नहीं हो रही तो बेसिकली करंट इज व्हाट? जीरो। देन तो डीसी सप्लाई मतलब डीसी करंट की बात कर रहे हैं, और मतलब डीसी सप्लाई मतलब व्हाट? डीसी सप्लाई मतलब बेसिकली मूविंग चार्ज। बोलो हाँ या ना? मूविंग चार्ज, या फिर डीसी सप्लाई मतलब व्हाट? कांस्टेंट करंट। क्या ये बात से सब लोग सहमत हो? डीसी सप्लाई मतलब व्हाट? दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, दैट इज व्हाट बेसिकली? मूविंग चार्ज एंड कांस्टेंट करंट। अब बताओ ये जो मूविंग चार्ज है ये क्या प्रोड्यूस करेगा? आपका मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक कांस्टेंट करंट क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ मूविंग चार्ज कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है? स्टैटिक या डायनेमिक? डायनेमिक। डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बोलो। अब तो मत कंफ्यूज हो ना, ठीक है? तो डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है? बोलो क्या है? स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। डीसी सप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। क्यों करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? क्योंकि दैट इज मेड अप ऑफ मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि दैट इज मेड अप ऑफ कांस्टेंट करंट। ठीक है ना? सारी बातें आप समझो। ओके, डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड और मतलब वो जो डीसी सप्लाई है ये दो चीजें एक साथ प्रोड्यूस कर रहा है। क्या क्या? डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड और स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है। अब इस केस में अच्छी बात क्या है, मतलब हैं तो दोनों, देखो हैं तो दोनों, ठीक है ना? हैं तो दोनों, बट इसमें एक बात अपन याद रखेंगे कि ये जो दोनों हैं ना, ये दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो अपने रास्ते जा रहा होगा, ये अपने रास्ते जा रहा होगा, और दोनों
एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रहे होंगे। सर नहीं आया समझ में, ये देखो ए अपने रास्ते जा रहा है और ए अपने रास्ते जा रहा है, दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो एक वेवफॉर्म ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, और एक वेवफॉर्म ऐसे मूव कर रहा है ऐसे। विजुलाइज कर पा रहे हो आप? ठीक है ना? एक तो वेवफॉर्म ऐसे मूव कर रहा है, एक वेवफॉर्म तो ऐसे मूव कर रहा है, और दूसरा कैसे मूव कर रहा है? ऐसे ऐसे आपकी तरफ। जैसे देखो एक बढ़ रहा है ऊपर की तरफ इस तरीके से, और दूसरा कहां पे है? आपकी तरफ ऐसे। क्लियर हुआ? तो दोनों एक दूसरे के कितने हैं? 90 डिग्री पे। तो यही ये डायग्राम है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे वो देखते हैं। तो लिखो बोथ कौन कौन? डायनेमिक, बोलो, डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। बहुत बेसिक से और बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, याद रखना। ठीक है ना? आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कैसी सप्लाई के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, तो व्हाट इज द आंसर? डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। समझ में आ गया यार? तो जब डीसी सप्लाई देखा जाए, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ चल रहे हों, तो उसको पता है क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, और दोनों एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट। तो बोथ डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब ओ एंड, यहां पे लिख लेंगे एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एग्जाम में बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स पूछ लेते हैं। अरे बात समझ में? एग्जाम में ये छोटे छोटे पॉइंट्स पूछ लेंगे आपसे। एंड परपेंडिकुलर समझ में आ गया कि नहीं सबको? ठीक है ना? देखो एक आपको मतलब ये जो रेड वाला है, ये कैसे है? ऐसे आपके साइड बढ़ रहा है घट रहा है। ठीक है ना? अब ये 2D मतलब है तो ये 3D। ठीक है, तो इसको विजुलाइज करने की कोशिश करो ऐसे। और ये जो ब्लू वाला है कैसे है? ऐसे ऐसे। डन? ठीक है, ओके। देखो यार, अभी डीसी करंट हो गया, नेक्स्ट क्या है आपका? बोलो। एसी करंट। एसी करंट या अच्छा एसी सप्लाई बोला था ना? एसी सप्लाई। ओके, तो अब एसी सप्लाई में थोड़ा विजुलाइज करो सारी चीजें क्या थी। एसी सप्लाई मतलब चार्ज इज मूविंग और स्टेशनरी? मूविंग, मूविंग चार्ज प्लस जो करंट है दैट इज वेरिएबल और कांस्टेंट? वेरिएबल, करंट इज वेरिएबल, तो वेरिएबल करंट, वेरिएबल करंट। तो एसी सप्लाई में मूविंग चार्ज और
मतलब इससे अपन क्या क्या मैसेज निकाल पा रहे हैं कि अगर एसी सप्लाई है तो मूविंग चार्ज और वेरिएबल करंट, अगर डीसी सप्लाई है तो मूविंग चार्ज और कांस्टेंट करंट। क्लियर है बात? चलिए अब यहां पे अगर वो एसी सप्लाई है, अगर एसी सप्लाई है तो मूविंग चार्ज क्या एसी सप्लाई कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक? बोलो। दोनों प्रोड्यूस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि किसकी वजह से प्रोड्यूस करेगा? चार्ज की वजह से। और इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होएगा? बोलो। मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि चार्ज फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और करंट मैग्नेट। तो लाइक कि दूसरा क्या प्रोड्यूस होने वाला है आपके सामने? मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस होने वाला है? तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। डन। अब एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? मूविंग चार्ज या वेरिएबल करंट? बोलो यार। मूविंग चार्ज। और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? वेरिएबल करंट। अब आप बताओ, मूविंग चार्ज की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होता है दैट इज डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड या स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड? डायनेमिक। तो डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड, यस या नो? और जो वेरिएबल करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है कौन सा फील्ड प्रोड्यूस होता है? डायनेमिक मैग्नेटिक फील्ड। डायनेमिक मैग्नेटिक फील्ड। बोलो हाँ या ना? तो अब यहां पे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड, डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड, डायनेमिक मैग्नेटिक फील्ड, और वहां पे क्या प्रोड्यूस हुआ था? डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड और स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां पे कंक्लूजन क्या आया था कि बोथ आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। बट यहां पे पता है क्या होगा? बोथ आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसी सप्लाई एंड डीसी सप्लाई। ठीक है? तो बोथ magnetic field and electric field are dependent to each other, are dependent to each other। सुना? सोचो इतनी छोटी सी बात थी बट उसी में कितना कुछ है हमें जानने को। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ठीक है। अब ये जो है ना, इसका जो ग्राफ होता है वो तो ऑब्वियस बात है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है ना? वो एडवांस ईएमएफटी की बातें करने लगेंगे फिर मैक्सवेल लॉ, मैक्सवेल इक्वेशंस, मतलब ढेर सारी बातें आ जाएंगी। तो वो फिलहाल अलग है, ए के सिलेबस में है वो सब, तो ए के लिए एडवांस ईएमएफटी पढ़ेंगे। फिलहाल अगर जे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम यहीं तक रहने वाले हैं, ये सारी चीजें। डन। अब हम चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें चाहे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये एक ऐसा फोर्स है जो किसी पॉइंट पे काम करता है, जो किसी रीजन पे काम करता है, रीजन पे काम करता है, जो किसी रीजन पे काम करता है। तो यहां पे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि एक चार्ज है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जा सकता है, अलग अलग डायरेक्शन में जा सकता है। जैसे कि एक चार्ज है, अब मैं यहां पे हूं,
यहाँ पे सपोज दिस इज ओरिजिन, ठीक है। अब वो चार्ज यहां भी जा सकता था, 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 यहां पे। ये सुनो, चार्ज है तो चार्ज यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, और इस तरीके से भी आ सकता है, और इस तरीके से भी आ सकता है। कुछ समझ में आएगी नहीं? अब मैंने बोला कि चार्ज है, यहां से गया इस साइड एक्स डायरेक्शन में इतना दूर गया, या अगर मैंने बोला कि यहां पे है तो आप क्या बोलोगे, एक्स डायरेक्शन में इतना गया और वाई डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से इतना डिस्टेंस गया। कहने का मतलब ये है कि जो ये चार्ज है या जो फील्ड है वो स्पेस में चलेंगे तो किसी डायरेक्शन में जा सकते हैं, और जिस डायरेक्शन में जाएंगे उसको इंडिकेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी वेक्टर की। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक किसी भी मतलब एक, जैसे अगर मैं पूछूं कि यहां पे मैंने पूछा कि एक चार्ज है, सपोज चलो एक काम करता हूं, पहले मैं आपको थोड़ा सा और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं वेक्टर पे। आज चीजें पहले आपकी क्लियर कर देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। मतलब ये पूरा देखो, एक पहले विजुलाइज करें ना, मतलब अभी तो मैंने वर्बली बता दिया, अब मैं आपको चीजें विजुलाइज भी करा दूं कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम लेंगे तो उसका क्या मतलब है, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड का नाम लेंगे तो उसका क्या मतलब है। जैसे दिस इज व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब है कि एक पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से क्रिएट करेगा, तो यहां से हमें एक डायरेक्शन, देखो अब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज में कुछ तो डिफरेंस करना था ना, तो हमने ऐसा बोल दिया, हमने स्टैंडर्ड कर दिया कि जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो हम ये दिखाएंगे कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो चलो बाद में बात करेंगे, फिलहाल डायरेक्शन भी है, तो इसकी डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, यस नो। इसी तरह अगर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज की तरफ, टुवर्ड्स निगेटिव चार्ज। ये सब बातें करेंगे, अभी मैं जस्ट आपको फील्ड कैसा दिखता है मैं उसको विजुलाइज कराना चाह रहा हूं। अभी एक बार बताओ, एक पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा, यस नो। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा क्या, सपोज इतना ही है, सपोज इतना ही है। हालांकि आइडियली पता है कहां तक होता है, इनफाइनाइट तक। आइडियली कहां तक होता है, इनफाइनाइट तक। समझ में आ रहा है कि नहीं? बट प्रैक्टिकली अगर मैं थोड़ा सा बात करूं अभी, तो सपोज यहां तक है बस, ठीक है, सपोज यहां तक है, मतलब इसके बाहर कोई फील्ड हम एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। इस पॉइंट पे बताओ फील्ड होगा या नहीं होगा, इस पॉइंट पे यहां पे होगा ना यार। एक लाइट है, बल्ब है, मैंने ऐसे बल्ब पकड़ा हुआ है, तो क्या बल्ब सिर्फ इधर लाइट देगा क्या, इधर भी तो देगा, इधर भी तो देगा, इवन नीचे भी देगा। तो वही तो है फील्ड, और क्या होता है। तो अगर ये चार्ज है तो इधर भी फील्ड क्रिएट करेगा, इधर भी क्रिएट करेगा, इधर भी क्रिएट करेगा, इधर भी क्रिएट करेगा, चारों तरफ क्रिएट करेगा, एक सर्कल बनाएगा ना, बॉल टाइप का। मतलब तीनों डायमेंशन की बात होगी, सिर्फ दो डायमेंशन की बात नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक चार्ज है, उसके आसपास एक पर्टिकुलर एरिया होगा जहां तक उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से फील्ड बाहर की तरफ निकल रही होती है, निगेटिव चार्ज है तो फील्ड अंदर की तरफ आ रही होती है। ये इंडिविजुअली बताया जा रहा है, याद रखना, दोनों को एक साथ नहीं रखा गया है, ये इंडिविजुअली बताया जा रहा है। अगर यही दोनों एक साथ में रखे जाएंगे तो इंपैक्ट कुछ अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो एक तो ये, ठीक है। इसके अलावा देखो, अब एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज जब साथ में रखा जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन दे देंगे, ऐसे डायग्राम दे देंगे,
यहां पे छुपा देंगे, बताओ कि पहला चार्ज क्या है, दूसरा चार्ज क्या है, कुछ समझ में आ रहा है? तो पॉजिटिव चार्ज से हमें पता है कि डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, निकलती है, और नेगेटिव फील्ड में, नेगेटिव चार्ज में एंटर करती है। तो कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा। अभी पॉजिटिव चार्ज, ए भी पॉजिटिव चार्ज, अब ए क्या करेगा, ए यहां से भी निकल रहा है और यहां से भी निकल रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब ए इंडिविजुअल चार्ज का फील्ड कुछ ऐसा दिखेगा, इंडिविजुअल पॉजिटिव चार्ज का फील्ड कुछ ऐसा दिखेगा, इंडिविजुअल नेगेटिव चार्ज का फील्ड कुछ ऐसा दिखेगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ रखे गए हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा। सब बना लो। और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दिखेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। ए क्या है पता है, दिस इज व्हाट, दिस इज कैपेसिटर, कैपेसिटर स्टोर व्हाट, चार्ज ना। तो एक पे मान लो पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो कैसी दिख रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखाई दे रहा है, सिंपल लाइन की तरह। बोलो हाँ या ना? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा, किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ ऐसा जाएगा ना, तो इस तरीके से। और एक चार्ज और एक, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट का डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, सारे डायग्राम बनाओ जरा। तो अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? देखो, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। देखो, जो आपने सपोज आपने कोई मैग्नेट लिया हुआ है तो उसके आसपास आपको दिखेगा नहीं, बट उसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। कोई मैग्नेट लिया हुआ है आपने तो उसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही होती है, निकल रही होती हैं, और साउथ पोल पे क्या कर रही होती हैं, एंटर कर रही होती हैं। नॉर्थ पोल से निकल रही होती हैं और साउथ पोल से क्या कर रही होती हैं, एंटर कर रही होती हैं। क्लियर है क्या? और अगर कोई पूछे कि इंटरनली क्या हो रहा होता है, तो याद रखना इंटरनली जो फील्ड होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा होता है इंटरनली, एक्सटर्नली नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो दिस इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो लाइन्स है इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। इसके अलावा ये जो डायरेक्शन है, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब अभी तो मैं जस्ट ना आपको विजुलाइज करा रहा हूं, बाकी डिटेल में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वो हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है ना, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे फिलहाल। और अब जितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस हमें दिखेंगी उतना क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें। इसके अलावा अब किसी दिमाग में सर क्या हमेशा ऐसा ही देखने में लगता है मैग्नेटिक फील्ड, या जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डिवाइस या फिर अलग अलग तरीके का, क्या बोलते हैं उसको, अरेंजमेंट, अलग अलग तरीके का अरेंजमेंट, अलग अलग अरेंजमेंट, अलग अलग तरीके का क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे। डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट, डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का शेप प्रोड्यूस कर रहे हैं, यस या नो? डिफरेंट अरेंजमेंट, डिफरेंट शेप प्रोड्यूस कर रहा है। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, देखो जरा ध्यान से देखना, यहां पे बहुत सारी चीजें, क्योंकि जो मशीन, जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना, दैट इज अबाउट व्हाट, हम चार्ज के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते, हम किसके बारे में ज्यादा डिस्कस करते हैं, करंट के बारे में। और करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन बहुत कम है, हमें ज्यादातर क्या डील करना है, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड। यार कोई भी डिवाइस है, हम मैक्सिमम जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई ऐसा डिवाइस है ही नहीं जहां पे हम करंट के बारे में डील ना करें, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही होगा। बोलो हाँ या ना? तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें एक बहुत अच्छा सा आइडिया होना चाहिए।
ये बात आप हमेशा याद रखोगे। क्लियर है? तो देखो जरा, तो मैग्नेटिक फील्ड किसके किसके दिख रहा है, विजिबल है प्रॉपर, ठीक है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड किसके किसके थ्रू प्रोड्यूस किया जा सकता है, ध्यान से देखो जरा। तो मैग्नेटिक फील्ड एक तो बार मैग्नेट के थ्रू प्रोड्यूस किया जा सकता है, उसका शेप देखो कुछ ऐसा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ एंटर कर रही हैं। डन। ये क्या है, हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट। अब इसमें देखो जरा, इसमें क्या करते हैं, मतलब इस शेप में लेते हैं, इसी शेप में, और ए डिफरेंट पोलरिटी, ए डिफरेंट पोलरिटी। इसमें देखो ए बार मैग्नेट और ये क्या है, हॉर्स शू मैग्नेट। क्लियर है? तो अब ये भी देखो नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब यहां पे नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल से फ्लक्स क्या करते हैं, निकलती हैं, और साउथ पे एंटर करती हैं। तो देखो नॉर्थ से निकली, साउथ को एंटर किया, कुछ इस तरीके से। तो हमारा जो इसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर देखो अलग है, इसका देखो अलग है। बोलो हाँ या ना? क्लियर है क्या? इसके अलावा टू बार मैग्नेट, देखो अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग अलग है तो ऐसा प्रोड्यूस होगा। ये देखो अलग अलग है, ये एक ही बार मैग्नेट है। जैसे एक एक चुंबक है, तो एक चुंबक सिंपली लिया आपने, कैसा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट, एक चुंबक इस हाथ में, एक चुंबक इस हाथ में, कौन सा प्रोड्यूस करेगा, थर्ड। अब डिपेंड करेगा कि नॉर्थ साउथ आप किसको किसको इंटरेक्ट करा रहे हो। लाइक सपोज नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ, ध्यान से देखो इधर, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, बताओ कौन सा होगा, दिस वन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो नॉर्थ, ये दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। यार पूरी इलेक्ट्रिकल मशीन जब आप पढ़ते हो तो आप क्या बनाते हो, रोटर पोल्स बनाते हो, रोटर पे पोल्स बनाते हो। तो रोटर पे जो पोल्स बनते हैं क्या बनते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो अगर आपको इन सब के बारे में नहीं पता तो आपको वहां का मैग्नेटिक फील्ड आप इमेजिन ही नहीं कर सकते ना। अरे बात समझ में? ठीक है। और अगर एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है तो आपका फील्ड कुछ ऐसा क्रिएट होगा। और ये तो चलो हो गया बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट कितने तरीके के होते हैं, एक तो सिंपल मतलब एक बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट और टू बार मैग्नेट्स। अब मैग्नेटिक फील्ड और कैसे प्रोड्यूस, एक तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से, उसके पास परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। नहीं समझ में आ रहा? मैग्नेट दो टाइप के होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट मतलब कि उसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनबिल्ट है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब एक ऐसा मैग्नेट जो कि अपना मैग्नेटिक बिहेवियर तब शो करेगा जब आप उसमें करंट फ्लो कराओगे। समझ में आया? ये फैन क्या है, परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बट व्हाट इज द कंडीशन, जब आप इसमें क्या क्या फ्लो कराओगे, करंट फ्लो कराओगे। समझ में आया? तो ये जो तीनों थे क्या थे, परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। ये जो तीनों है ना, कौन, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर व्हाट, परमानेंट मैग्नेट। और व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। अगर विद द हेल्प ऑफ करंट आप मैग्नेट बनाने की कोशिश कर रहे हो तो दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये जो तीनों हैं, करंट कैरिंग वायर, टोरॉइड एंड सोलेनॉइड, ये तीनों क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्योंकि तीनों में आप क्या फ्लो करा रहे हो, देखो यहां पे तीनों में क्या फ्लो करा रहे हो आप, करंट। तो विद, एक तो परमानेंट मैग्नेट होता है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब विद द हेल्प ऑफ करंट आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा रहे हो। यस या नो? समझ हमारी बात? ठीक है। खैर, तो करंट कैरिंग वायर, देखो यहां पे करंट कैरिंग वायर,
करंट कैरिंग वायर कैसा प्रोड्यूस फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, एक ये वायर है, इसमें करंट जा रहा है। तो अपनी सारी बातें डिटेल में देखेंगे। अभी मेरा पूरा पर्सपेक्टिव पूरा वो है ना कि आपको विजुलाइज कराऊं मैं कैसी प्रॉपर्टी होती है, कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, स्केलर है, वेक्टर है, क्या है, सब कुछ बातें करेंगे आगे चल के। फिलहाल बस आप देखो, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट जा रहा है तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ इस तरीके से होगा इसके आसपास, बोलो हाँ या ना। ये करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, तो कुछ इस तरीके से होगा। दूसरा क्या है, सोलेनॉइड, सॉरी टोरॉइड, टोरॉइड। अब ये क्या है, जब आप इसमें करंट प्रोड्यूस कराओगे, करंट प्रोड्यूस कराओगे तो बेसिकली देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर, देखो होता क्या एक्चुअली, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं। देखो ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है ऐसे, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस हो रखा है। अरे बस समझ में, तो दिस इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ऐसे देखो तो कुछ आपको ऐसे दिखेगा, तो दिस इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। टोरॉइड में देखो क्या हो रहा है, जब आप इसमें करंट फ्लो कराओगे तो अपने आसपास इस सर्कुलेशन में क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो आपने यहां पे डीसी सप्लाई दिया और एक करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ, तो एक करंट आसपास, करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और उसका शेप कैसा होगा, सर्कुलर, उसका शेप कैसा होगा, सर्कुलर। इमेजिन कर पा रहे हो इस तरीके से, यहां भी ऐसे ही प्रोड्यूस करेगा कुछ, यहां भी कुछ ऐसे ही प्रोड्यूस कर रहा होगा। अब जब इधर जाएगा तो आपको नहीं लगता ये ऐसे प्रोड्यूस करेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, जब ये सारे कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, मतलब तो अब जब इस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे होंगे, मतलब आप ऐसे समझो कि सबके ही कुछ इस तरीके से बिहेवियर हो रखा है, ठीक है ना। मतलब इमेजिन करो कुछ इस तरीके से। अभी जो सबकी स्ट्रेंथ क्या होगी, मिक्स हो जाएगी ना, तो फिर ये जो फील्ड आपको दिखेगा ना कुछ ऐसा दिखेगा, समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो सबकी स्ट्रेंथ है ना ये मिक्स होती जाएगी। अब सोचो ना, सबकी डायरेक्शन, मतलब आप ऐसे समझो कि मान लो ऐसे है, मान लो सबकी डायरेक्शन कुछ ऐसे ही है, फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे ही है। देखो मान लो अभी मैं, सबकी डायरेक्शन मान लो ऐसे ही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब इस तरीके से ढेर सारे, ये तो मैंने बीच में गैप दिखा दिया ना, होंगे तो बहुत सॉलिड ढेर सारे होंगे, तो सबने इस तरीके से करना था, तो आपको नहीं लगता कि एक सिंपल सी लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो फिर ये इस तरीके से किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल, और एक किसकी तरह, साउथ पोल। कि यहां से कैसे पता नॉर्थ पोल है, क्योंकि यहां पे फ्लक्स क्या हो रही थी, निकल रही थी, यहां से फ्लक्स निकल रहा था, और यहां से फ्लक्स क्या कर रहा था, एंटर कर रहा था। क्योंकि यहां पे देखो एंटर, इधर निकल रहा है, उधर से एंटर कर रहा है, इधर से। तो कहने का मतलब ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। तो इससे हमने क्या देखा, तो इस तरीके का शेप आएगा। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखो करंट कैरिंग कंडक्टर अगर सिंपल था तो इसने ऐसा प्रोड्यूस किया, बट अगर यही इस तरीके से है तो देखो इसने इस तरीके से, मतलब एक सिंपल बार मैग्नेट की तरफ प्रोड्यूस किया। बोलो हाँ या ना। करंट कैरिंग कंडक्टर से अगर मुझे मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल क्रिएट करनी है तो मैं क्या यूज करूंगा, आंसर इज सोलेनॉइड। सुनाया, अगर मुझे
इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर से क्या प्रोड्यूस कराना है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, लाइक अ बार मैग्नेट। तो मैं क्या यूज करने वाला हूं, सोलेनॉइड। क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर तो ऐसा, ये तो सिंपली एक लाइन में करा रहा है ना, हमें ऐसा नहीं चाहिए। अब यहाँ पे आप नहीं बता सकते ना नॉर्थ पोल कहाँ है साउथ पोल कहाँ है, इसमें बता सकते हो क्या, एक सिंपल सा वायर दे दिया उसमें करंट फ्लो करा दिया, पूछूंगा नॉर्थ पोल साउथ पोल कहाँ है तो नहीं बता सकते। आप बस ये बता सकते हो कि हाँ मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे कहेंगे सर नॉर्थ पोल साउथ पोल निकाला कैसे पता चला हमें, तो सिंपल सी बात है, हम जब सोलेनॉइड की बात करते हैं तो ऐसे करंट देखते हैं और जो ये थंब होता है हमें नॉर्थ पोल बताता है, तो ऐसे देखा तो ये नॉर्थ पोल और उधर आपका ऑटोमेटिकली साउथ पोल आ गया। सब बातें करेंगे फिलहाल, ये तो हो गया। मतलब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन सा मैग्नेट यूज करने वाले हैं, पहले बताओ परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों, बिकॉज इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब पता लगा फैन नहीं चल, आपने परमानेंट मैग्नेट लगा दिया, अब फैन नहीं भी चलाया तब भी वो मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगा ना, आपने नहीं चलाया तब भी तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा क्योंकि वो तो परमानेंट है। बट अगर आपने, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो जैसे ही आपने फैन बंद किया वैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड भी चला गया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी कौन सा यूज करेंगे, टू गेट फील्ड लाइक अ बार मैग्नेट, सोलेनॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये तीन ऐसी सिचुएशन है। टोरॉइड भी यूज करते हैं, टोरॉइड, अब ये टोरॉइड है, ये पता है क्या है बेसिकली, दैट इज काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मर, मतलब बस इसमें टोरॉइड में क्या होता है वो सर्कुलर होता है, सोलेनॉइड, ये टोरॉइड कुछ नहीं है, ये सोलेनॉइड है, उसको पकड़ के ऐसे मोड़ दो, दैट इज टोरॉइड। सोलेनॉइड पकड़ के ऐसे मोड़ दो, देखो यहां पे देखो, अगर मैं इसी को अगर ऐसे ऐसे बना दूं कुछ इस तरीके से, समझ पा रहे हो नहीं, तो पूरा स्ट्रक्चर ही कंप्लीट कर दूं तो क्या हो जाएगा ये टोरॉइड। तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल क्रिएट हो रहा था ना, बट इसमें पता है क्या, जो फील्ड क्रिएट होगा वो इसी के अंदर अंदर होगा, इस तरीके से सर्कुलेटिंग में, डन। तो ये कुछ अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस किया गया क्या था, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आज का जो पूरा लेक्चर था हमारा, ये हमने किसके बारे में डिस्कस किया, तो सिर्फ और सिर्फ फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है और दिखता कैसा है। अरे बस समझ में, आज का जो पूरा लेक्चर था हमने सिर्फ यही सीखा कि कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है और वो बेसिकली दिखता कैसा है। इसी पे हमारा था आज का पूरा सेशन।